नमस्कार दोस्तों। मिस्टर आरजे 18 व्लॉग्स में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम गुंगी माई श्रीदेई माई के दर्शन करेंगे। श्रीदेई माता को अग्रवाल, चारणों, अहीरों व राजपूतों की कुल देवी माना जाता है। इन्हें सातों बहनों की बंगी बहन माना जाता है, इसीलिए इन्हें तातीजा वाली महामय कहा जाता है। पुराने समय में तातीजा एक बंगा गांव क्षेत्र हुआ करता था। कालांतर में तातीजा से अन्य गांव बन गए। देवता, गोवर्धनपुरा, रोंगासर, कुठानिया आदि ये गांव फिर अलग अलग पंचायत समितियों में बंट गए। वर्तमान में श्री देई माई मंदिर कुठानिया गांव की राजस्व सीमा में पनता है व मंदिर परिसर मांगो गांव की सीमा में पनता है। अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जैसे जैसलमेर में आवंग माता व पाकिस्तान में हिंगलाज माता। श्री देई माई जी का विशेष चमत्कार यही है कि उनके दर पर सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। श्री गुंगी माई सातों बहनों में दूसरे नंबर पर आती है। इनका मंदिर श्री देई माई मंदिर के साथ ही है, जो गांव कुठानिया व गांव माखंगों की सीमा पर स्थित है। इन्हें विशेष तौर पर गंगुगे, बहरों, अपंगों, अंधों, कोढ़ियों व मानसिक विक्षिप्तों को ठीक करने हेतु पूजा जाता है। माना जाता है कि सभी अंग प्रत्यंगों का गर्भ में ही विकास करने वाली, अंग देने वाली माता श्री देई माई को सही से नहीं पूजा जाने पर ही ये सब विकृतियों मानव शरीर में होती हैं, जो फिर गुगीम माई के आशीर्वाद से ही ठीक हो पाती हैं। इसीलिए इस मंदिर में पहले देई माई की पूजा होती है। श्री देई माई जी, गुंगी माई जी को सब कुछ देने वाली माता माना जाता है, इसलिए माता को देई माई माता कहा जाता है। इसे श्रद्धालु एक प्रकार से प्रकृति, सृष्टि रूपी माता की तरह मानते हैं, जो सभी जीवों के अंगों का निर्माण करने वाली होती है, गर्भ के अंदर से लेकर बाहर आने के बाद बंगे होने तक। इसीलिए यहाँ आने वाले श्रद्धालु मैया से हर प्रकार की मन्नत मांगते हैं तथा यहाँ पर किसी जाति या धर्म विशेष से झूंगे लोग ही नहीं, बल्कि हर जाति व हर धर्म के श्रद्धालुओं को यहाँ देखा जा सकता है। इस प्रकार का यह विश्व का अकेला मंदिर है जहां श्रद्धालु मौन रहकर दर्शन करते व मन्नत मांगते हैं। यहाँ देश के हर कोने से श्रद्धालु आते हैं, परंतु आज तक मंदिर में आते समय या वापस अपने गंतव्य को जाते समय किसी के भी दुर्घटनाग्रस्त होने का कोई मामला सामने नहीं आया है। भाद्रपद माह के मेले में औरतों के नंगे पैर होने व बरसात के चलते कितने ही विषैले जीव जंतु होने पर भी कभी किसी को काटे हुए नहीं देखा गया है। वैसे तो मंदिर पर आने वाले हर श्रद्धालु की अपनी अलग मन्नत होती है, पर कुछ विशेष मन्नतें जिनकी पूर्ति के लिए ज्यादातर श्रद्धालु आते हैं वो इस प्रकार हैं। चलने, बोलने व देखने के लिए हर माता यह चाहती है कि उसके पैदा होने वाली संतान सुंदर व निरोग हो और वो जल्द ही चलने लग जाए, वो जल्द ही साफ साफ बोलने लग जाए। इसीलिए ज्यादातर माताएं संतान पैदा होते ही सबसे पहले उसे इस मंदिर में लेकर आती हैं व मैया को भोग लगाती है, ताकि उसकी संतान निरोग रहे, ठीक से चले व ठीक से बोले तथा ठीक से देखे। शादी व रोजगार के लिए मैया जी के किसी प्रकार के दोष के कारण कुछ लंकियों की शादी समय पर नहीं हो पाती और ना ही पढ़ लिख लेने के बाद भी कोई रोजगार मिल पाता है, तो ऐसे श्रद्धालु भी यहाँ काफी संख्या में आते हैं। गठजोंगे की ढोक श्री देई माई मंदिर पर कतारों में लगे श्रद्धालुओं में नए विवाहित झोंगे एक दूसरे से कपगे से बंधे हुए दिखाई देते हैं। इसे आम भाषा में गठजोंगे की जात कहा जाता है। शादी होते ही नई जिंदगी की शुरुआत करने से पहले विवाहित जोड़े सबसे पहले देई मैया का आशीर्वाद लेते हैं और मन्नत मांगते हैं कि उनका विवाहिक जीवन खुशियों से भरा हुआ हो तथा मैया उन्हें पूर्ण रूप से विकसित औलाद दे। गोद भरने के लिए श्री देई माई जी की यह मान्यता है कि जिन दंपतियों के सही समय आने पर भी औलाद सुख नहीं मिलता है, उन्होंने जाने अनजाने में प्रकृति मैया के विरुद्ध कोई कार्य किया है या शादी के बाद आशीर्वाद रूपी जात ठीक से नहीं लगाई, इसलिए मैया के दरबार में माफी मांगने पर ही गोद भर सकती है। इसके लिए बेऔलाद स्त्री को मैया के दरबार में शुरू में अपनी पति के संग शुक्ल पक्ष की शुरुआत में मंदिर आना होता है। झंगुला उतरवाने के लिए झंगुला उतरवाने की रस्म मुख्य रूप से बाल कटवाने की परंपरा को शुरू करने से है, अर्थात माता पिता अपने बच्चे के बालों की कटिंग करवाना चाहते हैं, जो वो अब से सारी उम्र करवाते रहेंगे। अतः इस रस्म की शुरुआत भी श्रद्धालु अन्य रस्मों की तरह माता रानी के दरबार से ही करते हैं और इच्छानुसार निर्धारित नेक देकर टोकन लेकर जड़ुला स्थल पर जाकर झंगुला उतरवाते हैं।
पालतू पशु पक्षियों के लिए। जैसा कि सर्वविदित है कि प्रकृति माँ सभी जीवों की माँ है और इसी के द्वारा गर्भ में जीवों का निर्माण व विकास होता है। किसी भी जीव के किसी भी अंग में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो उसे देई माई, प्रकृति माँ ही ठीक कर सकती है। खेती बांगी की सुरक्षा हेतु श्रीदेई माता सृष्टि मैया होने के कारण माता के भक्तों का यह मानना है कि हमारे खेतों में जो फसल या सब्जी वगैरह है आती है उसमें कोई बीमारी ना आए और फसल की पैदावार अच्छी हो। इसके लिए भक्त होने वाली फसल का थोंगा अंश मैया के दरबार में चढ़ाते हैं। इसी वजह से साल में 2 बार फसल कटते समय मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ जाती है व अनाज की मात्रा भी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों जोर से बोलो, जय माता दी।